सभी लोगों को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चेक कर लेते हैं श्री कृष्ण भगवान जी का मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। हेमा लवीज, हाउ यू ऑल? 3 बार ले लीजिए अपना नाम। और आज हम चेक करने वाले हैं कि आप लोगों के लिए श्री कृष्ण भगवान जी का क्या गाइडेंस है एकादशी पर। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो भी क्वेश्चन है मन में, जो भी परेशानी चल रही है, अगर आप उसका कुछ कंक्लूजन जानना चाहते हैं, रिज़ल्ट जानना चाहते हैं, बस अपने मन में श्री कृष्ण जी का ध्यान करें, राधा रानी का ध्यान करें। और हम स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग और चेक करते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है। फटाफट वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए डेली गाइडेंस रीडिंग्स के लिए। Wow, abundance, selection, डेथ, न्यू क्रिएशन। क्या बात है! डेथ का भी कार्ड है एंड न्यू क्रिएशन का भी कार्ड है। मतलब आपके लिए क्लियर संकेत आ रहा है कि कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी में है या कोई नई चीज़ की शुरुआत आपकी लाइफ में होने वाली है। आई कैन डेफिनेटली सी कि मनी रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, फाइनेंसेस रिलेटेड कोई बहुत बड़ी न्यूज़ मिलने वाली है और इससे आप बहुत खुश होने वाले हो। मे बी घर को लेकर, आपके काम को लेकर, बिजनेस अपॉर्चुनिटी को लेकर आई कैन डेफिनेटली सी कि कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास आती हुई दिखाई दे रही है, जिसका आप बहुत समय से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे या वेट कर रहे थे। दूसरी सिचुएशन ये भी समझ में आ रही है कार्ड्स को देखते हुए दैट अगर आप उनमें से हैं जो किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी एग्ज़ाम के लिए ट्राई कर रहे हो, देयर आर हाई चांसेस कि आपका उसमें सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। लेकिन पता है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएंगे आपके पास, ऑप्शंस बहुत आएंगे आपके पास। आपको थोड़ा ना सोच समझकर प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेना है। जल्दबाजी में आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है, इस बात का आपको ध्यान देना है। बिकॉज आई कैन सी कि इतने समय से जो एक चैलेंजिंग टाइम चल रहा था, प्रॉब्लमैटिक वाला टाइम चल रहा था, यू नो, एक के बाद एक के बाद एक हम प्रॉब्लम्स ही देख रहे थे, दैट टाइम इज़ डेफिनेटली गोइंग और नई चीज़ों की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और ये वही चीज़ें हैं जो हमारे लाइफ में ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, स्टेबिलिटी, सक्सेस लेकर आने वाली है। तो डिवाइन कह रहे हैं कि अगर तुम्हें कल को कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, डू नॉट वरी, जस्ट प्रे एंड सी कि जो चीज़ें काम नहीं कर रही थी, जो चीज़ें ग्रोथ नहीं कर रही थी, जो चीज़ें हेल्प नहीं कर रही थी, वो चीज़ें खुद ब खुद अपने आप ट्रैक में आना या हेल्प करना स्टार्ट कर देंगी। पर आपके लिए इस वक्त ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये एकादशी आपकी ज़िंदगी में चीज़ों को एक अलग तरीके से लेकर आएगी और बदलाव अच्छे दिखेंगे, स्टेबिलिटी अच्छी दिखेगी, जो ग्रोथ रुकी थी उसमें चेंजेस दिखेंगे। फॉर द पीपल जो स्टडीज़ कर रहे हैं या किसी चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, देयर आर हाई चांसेस किसी चीज़ में सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी है। बस अपने एंड से पॉजिटिव रहिए और अपने एंड से मेहनत करते चलिए। ये मत सोचिए कि रिज़ल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, ग्रोथ मिलेगी नहीं मिलेगी, सक्सेस मिलेगा नहीं मिलेगा। जितना ज़्यादा ये सारी चीज़ें सोचोगे उतना ज़्यादा आपको डिले देखने को मिलेगा। सो ये आप लोग के लिए गाइडेंस। चेक करते हैं अगली रीडिंग कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं। 3 बार उनका नाम ले लीजिए, मेल है फीमेल है, डजेंट मैटर। आपके पार्टनर क्या सोच रही हैं, आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। नो कांटेक्ट है, बातचीत हो रही है नहीं हो रही है, या एकदम से लड़ाई हो गई है, या एकदम से नो कांटेक्ट हो गया है, या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। वट एवर द सिचुएशन इज़, वट एवर द सिचुएशन इज़, चेक कर लेते हैं कि क्या गाइडेंस है। क्वीन ऑफ कप्स, 8 of Pentacles, 3 of Swords, 3 of Wands, 3 of Cups। ब्यूटिफुल रिलेशनशिप की एनर्जी बढ़िया दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर कि हो सकता है कि
ये जो करंट सिचुएशन, जो करंट एनर्जी के कार्ड्स बता रहे हैं, आपके पार्टनर मुझे इस वक्त ना किसी बात को लेकर या अपने कोई पास्ट रिलेशनशिप की किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा अपसेट दिखाई दे रहे हैं। पास्ट में कोई इनका कनेक्शन था जिसकी वजह से इनका बहुत दिल टूटा है, इनको बहुत हर्ट हुआ है। ये उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाए हैं। बाहर निकलने की कोशिश बहुत करी है इन्होंने, लेकिन हैप्पी नहीं है, खुशी नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर, चीज़ों के प्रति, रिलेशनशिप के प्रति अपनी लाइफ में वो एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं, वो ग्रोथ नहीं देख पा रहे हैं जो देखना चाहिए। मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट साइन जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर वो ये देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर मुझे बहुत अपसेट दिखाई दे रहे हैं, डाउन दिखाई दे रहे हैं, इमोशनली परेशान दिखाई दे रहे हैं। और इसका रीज़न ये समझ में आ रहा है कि पास्ट में हुई रिलेशनशिप की चीज़ें इनको आज भी बहुत ज़्यादा हॉन्ट करती हैं। उन चीज़ों को ये बहुत मिस करते हैं और इस वजह से हो सकता है कि आपके साथ मे बी वो प्रॉपरली बात करना या कनेक्शन बनाना या टाइम देना वो चीज़ नहीं हो पा रही होगी। दूसरी सिचुएशन ये आ रही है कि आपके रिलेशनशिप में इस वक्त आप मुझे बहुत इमोशनल दिखाई दे रहे हो। इमोशनल का मतलब होता है उनको बहुत मिस कर रहे हो, पुराने टाइम को बहुत मिस कर रहे हो, जिस तरीके से रहते हो उसे मिस कर रहे हो, बहुत चीज़ें उनसे कहना चाहते हो, बहुत चीज़ें उनसे बोलना चाहते हो, लेकिन आप दोनों के बीच में या तो मिसअंडरस्टैंडिंग है या क्लियर कम्युनिकेशन नहीं बन पा रही है, जिसकी वजह से आप उस पुराने टाइम को, ओल्ड टाइम को भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो या याद कर रहे हो। इस वक्त थोड़ा आपको अपने आप पर कंट्रोल बनाना पड़ेगा। इस वक्त आपको अपनी एनर्जी पर, अपने इंटेंशंस पर, अपनी फीलिंग्स को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल ना हो जाए और पार्टनर को चीज़ें ज़्यादा एक्सप्रेस करना ना स्टार्ट कर दो, बोलना ना स्टार्ट कर दो। फिर क्या होगा ना कि आपकी वैल्यू रिलेशनशिप में वो नहीं रहेगी जो आप सोच रहे हो, क्योंकि आपके कार्ड्स क्लियरली बता रहे हैं दैट यू वॉन्ट टू बी विद दिस पर्सन। आपको आगे बढ़ना है, इस रिलेशनशिप में रहना है, चीज़ों को सही करना है, इस रिश्ते को एक एक टाइम देना है। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं आपके रिश्ते में जो अभी काफ़ी मिसिंग चल रही हैं। आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे हो, उन पर फोकस नहीं कर रहे हो। तो डिवाइन गाइडेंस आपके लिए यही आ रहा है, आज एकादशी का दिन है, कि ये मत सोचो कि सही नहीं होगा, सही होगा, क्योंकि आप भी रिश्ता चाहते हो, आपके पार्टनर भी रिश्ता चाहते हैं। लेकिन इस वक्त ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है, जिसके साथ पास्ट में इनका रिलेशनशिप रहा है या पास्ट में इनका बॉन्ड रहा है, उस वजह से ये पर्सन ना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, फोकस नहीं कर पा रहे हैं। एंड मे बी आपको बहुत ज़्यादा गैप दिख रहा होगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस दिखाई दे रहे होंगे, या कम्युनिकेशन दोनों के बीच में अच्छी नहीं बन पा रही होगी। सो जस्ट गिव इट टाइम, जस्ट गिव इट स्पेस। और सबसे ज़्यादा जो कोशिश कर सकते हो अपने एंड से, जो एफर्ट्स लगा रहे हो, जो डेडिकेशन आपने रिलेशनशिप में दिया हुआ है, कंटिन्यू डूइंग दैट। प्रे करो राधा रानी से, प्रे करो श्री कृष्ण भगवान जी से अपने रिश्ते के लिए, अपने रिश्ते के फ्यूचर के लिए, कि जो भी क्लैशेस चल रहे हैं, जो भी डिले चल रहे हैं, जो भी परेशानी चल रही है, मैं उसको हील करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और सारी चीज़ें अच्छा करना चाहता हूँ या अच्छा करना चाहती हूँ। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। भगवान आपको राइट डायरेक्शन दिखाएंगे, क्योंकि देखो न्यू एनर्जी दिखाई दे रही है, अबंडेंस की एनर्जी दिखाई दे रही है, तो सब कुछ टाइम के साथ बैलेंस हो जाएगा। सो जस्ट गो विद द फ्लो एंड जस्ट कीप ऑन मैनिफेस्टिंग। सो आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें। बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ, न्यू गाइडेंस के साथ। राधे राधे।